तेल बनावे तियना और बहुरिया के नाम। तेल से बनता है तियना और बहुरिया का नाम होता है कि बहुरिया ने बहुत बढ़िया सब्जी बनाया है। तो ये कहावत कहने के पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि इस देश को नौजवान चला रहा है, सीमा पर सुरक्षा कर रहा है, देश के अंदर में बड़े बड़े कल कारखाने में मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, जिससे हमारा देश का अर्थव्यवस्था मजबूत होता है, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। और वही नौजवान रास्ता पर नौकरी के लिए निकलता है तो इसके ऊपर में लाठी बरसाया जाता है और उनको पकड़ के अंदर जेलों में डाला जाता है। तो कहीं से ना कहीं से आक्रोश उठा, तो आक्रोश उठा उसी बीच में सीजेपी जो कॉर्पोरेट जनता पार्टी है, इसका संस्थापक हो गया, संस्थापना हो गया। कैसे हो गया भाई? तो 16 मई 2026 को एक टिप्पणी आता है भारत का मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का जो है सीजेआई की तरफ से, कि जनता और नौजवान के बारे में कि कॉर्पोरेट जैसा है। हालांकि बाद में उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि हमारे कहने का तात्पर्य यह नहीं था, वो उदाहरण के लिए इस शब्द को यूज किए थे, लेकिन उसी बात को पकड़ लेते हैं। एक नौजवान, भारत का ही नौजवान जो बाहर में रहते हैं, जिनका नाम है अभिजीत दीपके, ये महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के रहने वाले हैं, औरंगाबाद का, महाराष्ट्र का। पढ़ाई लिखाई पुणे से पत्रकारिता किए हुए हैं, पत्रकारिता में स्नातक किए हुए हैं। उसके बाद में अमेरिका में बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस इन्होंने किया हुआ है। ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ये ऐसा नहीं कि ये रोड छाप आदमी है। तो वो जब कॉकरोच बोला जाता है ना, उसी समय ये कॉकरोच नाम का एक आंदोलन छेड़ते हैं इंस्टाग्राम पर। उसका सदस्य फॉलोअर्स मोटा मोटी मान के चलिए बहुत सा हो जाता रहा है। मोटा मोटी इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ के आसपास फॉलोअर्स हो जाता है। इतना जल्दी किसी भी पार्टी का, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उसका फॉलोअर नहीं हुआ है और हो जाता है। तो ये देश के नौजवान लोग चारों तरफ से इसमें जुड़ने लगते हैं कि भाई इसका बात, उसका कुछ मुख्य उसका उद्देश्य रहता है, जो उसका बात होता है रोजगार के प्रति होता है, नौजवानों के प्रति होता है। तो ये दीपक जो है, इनके अभिजीत दीप के, इनके सपोर्ट में सब आ जाते हैं और ये सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा ये एक चलाया जाता है कैंपेन। तो इस कैंपेन को चलाने के पीछे रीजन यही है कि देश के जो नौजवान है उनमें थोड़ा सा उबाल तो है, रोजगार के प्रति है, रोजगार उनको चाहिए। अगर किसी भी हाथ को रोजगार जब नहीं मिलेगा तो उस हाथ से तो वो मान लीजिए कि बेकार हाथ है, तो उससे कुछ भी गलत काम भी हो सकता है। तो इसीलिए हर हाथ में रोजगार होना चाहिए, देश के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। तो क्योंकि हर चीज में देखिए नौजवान का ही योगदान होता है, बिना नौजवान के योगदान का दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता है। कोई गाड़ी चल रहा है, ट्रेन चल रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है, कल कारखाना चल रहा है। हर एक चीज में जब तक नौजवान का शक्ति का इस्तेमाल नहीं होता है, वो संपूर्ण काम हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए उनके हित को तो विशेष करके ध्यान आपको देना पड़ेगा और इसी से ये पार्टी बन जाता है। और ये मोटा मोटी 2 करोड़ से ऊपर फॉलोअर्स इसका बन जाते हैं इंस्टाग्राम पर, जो भारत के नौजवान है और भी कहीं कहीं से लोग जुड़े हुए हैं। तो ऐसे करके अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये इंस्टाग्राम पर सबसे मतलब बड़ा ही पार्टी हो गया, लेकिन इतना जल्दी इतना लोग जुड़ गया तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं सरकार के प्रति नौजवानों में कुछ आक्रोश जरूर है। अच्छा देख लीजिए, बीजेपी का फॉलोअर 88 से 87 से 88 लाख फॉलोअर्स है बीजेपी का इंस्टाग्राम पर। वहीं पर कांग्रेस का 14 मिलियन फॉलोअर्स है। अब दुनिया में सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलोअर जो है ना, पुर्तगाली फुटबॉलर है जिसका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनका 664 मिलियन फॉलोअर्स है। अब भारत में बात करें तो विराट कोहली का फॉलोअर मोटा मोटी 273 मिलियन है भारत में। तो ऐसे करके ये इंस्टाग्राम पर ये भी देखा जाता है कि किस चीज को कितना कौन पसंद करता है। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य है, इनका मुख्य उद्देश्य वही है जो नौजवानों का मांग है, वो मांग को लेकर के इन्होंने कैंपेन चलाया है और नौजवान इनसे जुड़ते गए और जुड़ते जुड़ते आज देखिए क्या सब जगह हर एक चैनल वाला, बड़ा बड़ा चैनल वाला इस चीज का चर्चा कर रहा है जो सीजेपी है, कांग्रेस जनता पार्टी के बारे में।
तो कांग्रेस जनता पार्टी का भी राजनीति तो विस्तार नहीं है, क्योंकि राजनीति के अभी ये कहीं से इसको लाइसेंस भी नहीं है कि कहीं से सर्टिफिकेट भी नहीं है कि लाइसेंस, लेकिन इसका प्रयास जारी है कि ये आने वाले भविष्य में हो सकता है कि भारत के राजनीति में ये लोग का उदय हो, लेकिन अभी फिलहाल इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन प्रयास इन लोग का जारी है। और ये हो सकता है कि एक ना एक दिन कभी आंदोलन भी हो सकता है, इसलिए इस पार्टी को जो विचार है उस पर ध्यान दिया जाए।